बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा 8th लेक्चर है। लास्ट लेक्चर में हमने कीबोर्ड्स को डिस्कस किया था और आज हम पॉइंटिंग डिवाइसेस को डिस्कस करें। तो आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। पॉइंटिंग डिवाइसेस। एन इनपुट डिवाइस यूज्ड टू कंट्रोल द पॉइंटर ऑन द स्क्रीन इज कॉल्ड पॉइंटिंग डिवाइस। अ पॉइंटर इज अ स्मॉल सिंबल दैट अपीयर्स ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन। डियर स्टूडेंट्स, पॉइंटिंग डिवाइस उस इनपुट डिवाइस को कहते हैं जो स्क्रीन पे मौजूद पॉइंटर की मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए यूज़ होती है। पॉइंटर एरो शक्ल का एक स्मॉल सिंबल होता है जो कि कंप्यूटर्स की स्क्रीन पे मौजूद होता है। तो वो डिवाइस जो कि इस पॉइंटर की मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए यूज़ होगी उसे मैं पॉइंटिंग डिवाइस कहूँगा। यहाँ पे आपने एक बात को ज़हन में रखना है कि पॉइंटिंग डिवाइसेस इनपुट डिवाइसेस होती हैं। अ पॉइंटर कैन बी यूज टू सेलेक्ट टेक्स्ट, ग्राफिक्स एंड अदर ऑब्जेक्ट्स सच एज बटन्स, आइकन्स एंड मेन्यू कमांड्स। डियर स्टूडेंट्स, हम इस पॉइंटर को स्क्रीन पे मौजूद डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को, टेक्स्ट को या ग्राफिक्स को सिलेक्ट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। आपको पता है कि हमारे कंप्यूटर की स्क्रीन पे डिफरेंट तरह की चीज़ें मौजूद होती हैं। वो आइकन्स भी हो सकते हैं, मेन्यूज़ हो सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, टेक्स्ट हो सकता है या किसी भी फॉर्म में ग्राफिक्स हो सकते हैं। तो इन सब को कंट्रोल करने के लिए या इन सब को सिलेक्ट करने के लिए या इनको ऑपरेट करने के लिए मैं पॉइंटर को यूज़ करता हूँ। जैसे अगर हम एक सादा सी मिसाल लें तो माई कंप्यूटर को ओपन करने के लिए आप इस पॉइंटर को माई कंप्यूटर आइकन के ऊपर लेके जाते हैं और अपने माउस से डबल क्लिक करते हैं तो वो ओपन हो जाता है। इसी तरह से इस पॉइंटर को डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को कंट्रोल करने के लिए या उनको ओपन करने के लिए पॉइंटर को यूज़ किया जा सकता है। सम इम्पॉर्टेंट पॉइंटिंग डिवाइसेस आर एज फॉलोज। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास टोटल 9 पॉइंटिंग डिवाइसेस, 9 ऐसी डिफरेंट डिवाइसेस हैं जिनको हम स्क्रीन पे मौजूद पॉइंटर की मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। जिनमें सबसे पहले माउस, उसके बाद ट्रैक बॉल, उसके बाद पॉइंटिंग स्टिक, टच पैड, टच स्क्रीन, लाइट पेन, डिजिटाइज़र या जिसको ग्राफिक्स टैबलेट भी कहा जाता है, जॉयस्टिक और पेन बेस सिस्टम्स। ये वो पॉइंटिंग डिवाइसेस हैं जिनको स्क्रीन पे मौजूद पॉइंटर की मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए यूज़ किया जा सकता है। अब हम वन बाय वन इन पॉइंटिंग डिवाइसेस को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम माउस को डिस्कस करेंगे। माउस इज़ द मोस्ट वाइडली यूज्ड पॉइंटिंग डिवाइस। माउस सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली पॉइंटिंग डिवाइस है। डियर स्टूडेंट्स, जब आपके सामने डिफरेंट पॉइंटिंग डिवाइसेस के नेम्स आए थे तो मेरा ख्याल है कि इनमें सबसे ज़्यादा पॉइंटिंग डिवाइस जो आप लोगों ने यूज़ की होगी वो यकीनन माउस ही होगी। इस वजह से माउस के बारे में ये कहा जाता है कि इट इज़ द मोस्ट वाइडली यूज्ड पॉइंटिंग डिवाइस, मतलब ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली पॉइंटिंग डिवाइस। इट इज़ अ स्मॉल एंड लाइट वेट इनपुट डिवाइस। ये एक छोटी सी और लाइट वेट इनपुट डिवाइस है। बेटा, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जितनी भी पॉइंटिंग डिवाइसेस हैं वो बेसिकली इनपुट डिवाइसेस हैं। तो माउस भी बेसिकली एक इनपुट डिवाइस है और चूंकि वो स्क्रीन पे मौजूद पॉइंटर की मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए यूज़ होती है तो मैं उसको पॉइंटिंग डिवाइस भी कहता हूँ। माउस इज़ मूव्ड ऑन अ फ्लैट सरफेस टू कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ द पॉइंटर। माउस को हमेशा किसी फ्लैट सरफेस पे रख के इस्तेमाल किया जाता है। पॉइंटर की मूवमेंट माउस की मूवमेंट पे डिपेंड करती है। अगर आप माउस को राइट मूव करेंगे तो स्क्रीन पे मौजूद पॉइंटर राइट साइड पे मूव करेगा। अगर आप माउस को लेफ्ट साइड पे मूव करेंगे तो स्क्रीन पे मौजूद पॉइंटर लेफ्ट साइड पे मूव करेगा। इट मीन्स कि पॉइंटर हर उस डायरेक्शन में मूव करेगा जिस डायरेक्शन में आप माउस को मूव कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि माउस को आप किसी फ्लैट सरफेस पे यूज़ करें। माउस को फ्लैट सरफेस पे यूज़ करने का क्या रीज़न है या ऐसा क्यों ज़रूरी है, इसको अभी कुछ देर के बाद हम डिस्कस करेंगे। इट इज़ अटैच्ड टू द कंप्यूटर बाय अ केबल और वायरलेस कनेक्शन। डियर स्टूडेंट्स, जो ट्रेडिशनल माउस हैं उनको केबल की मदद से कंप्यूटर के साथ कनेक्ट किया जाता है, लेकिन आजकल मार्केट में ऐसे माउस भी अवेलेबल हैं जिनको कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करने के लिए केबल की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि वो वाया ब्लूटूथ कंप्यूटर के साथ कनेक्ट किए जा सकते हैं। हमें एक छोटी सी डिवाइस मिलती है जिसको हम कंप्यूटर में इंसर्ट कर देते हैं। वो डिवाइस बेसिकली ब्लूटूथ डिवाइस है और उस डिवाइस के थ्रू आपका माउस वायरलेसली कंप्यूटर के साथ कनेक्ट हो जाता है। माउस इज़ वेरी ईजी टू यूज़। माउस को इस्तेमाल करना बहुत आसान है। यही वजह है कि जितनी भी पॉइंटिंग डिवाइसेस हैं उनमें सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाने वाली डिवाइस माउस है, बिकॉज इट इज़ वेरी ईजी टू यूज़। डियर स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ माउस की तरफ। हम माउस के स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे कि माउस का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो बेटा, जैसे कि आप लोग अपनी स्क्रीन पे माउस की पिक्चर भी देख सकते हैं, तो यहाँ से आपको पता चलता है कि अ माउस यूजुअली हैज़ 2 बटन्स। द लेफ्ट बटन इज़ कॉल्ड लेफ्ट क्लिक एंड द राइट बटन इज़ कॉल्ड राइट क्लिक। माउस पे 2 बटन्स मौजूद होते हैं। जो लेफ़्ट बटन है उसको हम लेफ़्ट क्लिक कहते हैं
और जो राइट बटन है उसको हम राइट क्लिक कहते हैं। These buttons are used to perform different tasks such as selecting an object or opening a program etc. इन बटन्स को हम डिफरेंट टास्क परफॉर्म करने के लिए यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमने किसी प्रोग्राम को ओपन करना है तो पॉइंटर को हम उस प्रोग्राम के आइकन पे लेके जाते हैं और उसके बाद माउस पे मौजूद लेफ्ट क्लिक को 2 टाइम्स प्रेस करते हैं तो वो प्रोग्राम ओपन हो जाता है। इट हैज़ अ स्क्रॉल व्हील बिटवीन द बटन्स टू स्क्रॉल थ्रू लॉन्ग डॉक्यूमेंट्स। बेटा, इन्हीं 2 बटन्स के दरमियान आपको एक व्हील लगा हुआ नज़र आ रहा है जिसको स्क्रॉल व्हील कहा जाता है। ये व्हील दोनों डायरेक्शंस में रोटेट कर सकता है, फॉरवर्ड भी और बैकवर्ड भी। डियर स्टूडेंट्स, इस व्हील को हम लॉन्ग डॉक्यूमेंट्स को स्क्रॉल करने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, आप कंप्यूटर पे फेसबुक चला रहे हैं तो आपको पता है कि फेसबुक की न्यूज़ फीड एक लॉन्ग डॉक्यूमेंट है। आप न्यूज़ फीड को ऊपर चलाते जाते हैं और आपको नई स्टोरीज नीचे से ऊपर आती नज़र आती हैं। तो उस लॉन्ग डॉक्यूमेंट को ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर मूव करने के लिए मैं स्क्रॉल व्हील को यूज़ करता हूँ। अगर मैं स्क्रॉल व्हील को बैकवर्ड डायरेक्शन में रोटेट करूँगा तो वो डॉक्यूमेंट ऊपर की तरफ मूव करेगा, लेकिन अगर मैं उसे फॉरवर्ड डायरेक्शन में रोटेट करूँगा तो वो डॉक्यूमेंट ऊपर की तरफ मूव करेगा। उसके अलावा स्क्रॉल व्हील को पिक्चर्स को जूम इन या जूम आउट करने के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। द ट्रेडिशनल माउस हैज़ अ स्मॉल बॉल एट द बॉटम एंड द मूवमेंट ऑफ द पॉइंटर डिपेंड्स ऑन द मूवमेंट ऑफ द बॉल। डियर स्टूडेंट्स, अगर पुराने माउस की बात की जाए तो उसके बॉटम में आपको एक बॉल नज़र आती थी, जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो जब आप माउस को किसी फ्लैट सरफेस पे रख के लेफ़्ट राइट अप डाउन मूव करते थे तो चूंकि बेटा ये बॉल बॉटम पे मौजूद है और ये उस फ्लैट सरफेस के साथ टच हो रही है, तो जिस भी डायरेक्शन में आप माउस को मूव करेंगे वो बॉल भी उसी डायरेक्शन में रोटेट करेगी, और जिस डायरेक्शन में बॉल रोटेट करेगी उसी डायरेक्शन में स्क्रीन पे मौजूद पॉइंटर मूव करेगा। मतलब बेसिकली पॉइंटर की मूवमेंट बॉल की मूवमेंट पे डिपेंड करती। अगर उसी माउस को आप हवा में रख के लेफ्ट राइट अप डाउन मूव करेंगे तो स्क्रीन पे मौजूद पॉइंटर मूव नहीं करेगा, जो कि इस बात का सबूत है कि पॉइंटर की मूवमेंट बॉल की मूवमेंट पे डिपेंड करती है। आप चूंकि माउस हवा में मौजूद है और जब आप उसको लेफ्ट राइट अप डाउन मूव कर रहे हैं तो उस बॉल को किसी तरह की फ्रिक्शन नहीं मिल रही जिसकी वजह से वो रोटेट करे, दैट्स वाई आप पॉइंटर मूव नहीं करेगा। इस वजह से बेटा अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि माउस को किसी फ्लैट सरफेस पे यूज़ करना ज़रूरी है, क्योंकि वो फ्लैट सरफेस उस बॉल को रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती है और उसी रेजिस्टेंस की वजह से वो बॉल रोटेट करती है, और जब वो बॉल रोटेट करती है तो एज अ रिजल्ट स्क्रीन पे मौजूद पॉइंटर मूव करता है। जिस डायरेक्शन में बॉल रोटेट करेगी उसी डायरेक्शन में स्क्रीन पे मौजूद पॉइंटर मूव करेगा। Nowadays, optical mouse is used which uses light reflection instead of ball to control the movement of the pointer. बेटा अगर आजकल की बात की जाए तो आजकल ऑप्टिकल माउस को यूज़ किया जाता है। आपने यकीनन वो माउस भी देखे होंगे, उनके बॉटम में बॉल मौजूद नहीं होती बल्कि लाइट आपको नज़र आती है। डियर स्टूडेंट्स, इस लाइट रिफ्लेक्शन को पॉइंटर की मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो वो ट्रेडिशनल माउस थे जिनके बॉटम में बॉल मौजूद होती थी और पॉइंटर की मूवमेंट उस बॉल की मूवमेंट पे डिपेंड करती थी, जबकि आजकल ऑप्टिकल माउस को यूज़ किया जाता है जिसमें बॉल यूज़ नहीं होती बल्कि लाइट रिफ्लेक्शन यूज़ की जाती है और उस लाइट रिफ्लेक्शन की मदद से पॉइंटर की मूवमेंट को कंट्रोल किया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें मैंने पॉइंटिंग डिवाइसेस को डिस्कस किया। उसके बाद जो सबसे पहली पॉइंटिंग डिवाइस है माउस, उसको डिस्कस किया और उसके स्ट्रक्चर को डिस्कस किया। तो आई होप कि आज के लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। फिर भी इस हवाले से अगर आपका किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन या क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम मज़ीद पॉइंटिंग डिवाइसेस को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।